जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में किडनी की मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बहुत ही बढ़ती जा रही है, तो इसके बारे में एक पब्लिक में जागरूकता फैलाना बहुत ही आवश्यक है। किडनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिसकी ख़राब होने से एक क्वालिटी लाइफ जो है आप व्यतीत नहीं कर पाते हैं। किडनी खराब होने के मुख्य कारणों में से एक कारण जो है डायबिटीज़ है। ऐसे व्यक्ति जिनमें लंबे समय तक डायबिटीज़ रहता है, उन व्यक्तियों में किडनी खराब पाया जाता है। अब जैसे डायबिटीज़ में दो तरह के होता है, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ वालों में जिनको 10 साल से डायबिटीज़ है, वैसे मरीजों में 90 से 95% लोग में किडनी की समस्या हो जाती है। वैसे ही दूसरा एक टाइप है टाइप 2 डायबिटीज़। ऐसे केसों में क्या होता है कि ऑलमोस्ट 50% लोगों में ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 10 साल में किडनी की समस्या हो जाती है। अब डायबिटीज़ से जो किडनी खराब होती है, इनमें शुरुआती दौर में क्रेटिनिन जो एक किडनी का जांच होता है वो बढ़ा हुआ नहीं होता है। इनमें क्या होता है कि पेशाब से प्रोटीन बाहर निकलता है, तो हम यदि सिर्फ क्रेटिनिन जांच कराएं तो उससे ये चीज़ पकड़ में नहीं आती है। तो इस चीज़ को शुरुआती दौर में पकड़ने के लिए हमको पेशाब की जांच करनी चाहिए, और उसमें यदि प्रोटीन लीक होता है तो हमको जो है इसकी इलाज करवाना चाहिए। ऐसे ही दूसरा जो मुख्य कारण जो किडनी खराब होने की है, इसको हम अपने लैंग्वेज में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। इसको हम अपने मतलब लोकल मतलब जनरल लैंग्वेज में इसको हम फ़िल्टर की तरह बोल सकते हैं। एक फ़िल्टर होता है जो शरीर की गंदगियों को जो है फ़िल्टर करता है। अब किसी कारण बस उस फिल्टर का ख़राब हो जाए तो इसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। और ऐसे मरीज़ में क्या होता है कि जो कि आपका फ़िल्टर डैमेज हो गया है, तो वहाँ से प्रोटीन जो है पेशाब में आना शुरू हो जाता है। साथ में खून जो अमूमन पेशाब में नहीं दिखा जाता है, खून भी जो है आना शुरू हो जाता है। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के विभिन्न कारण हैं, जिसमें से प्रमुख FSGS है, जिनको हम अपने टर्म्स में फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस कहते हैं। वैसे ही दूसरा मेम्ब्रानस नेफ्रोपैथी है, तीसरा IgA नेफ्रोपैथी है, चौथा मेम्ब्रानो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ये सब है। तो ऑन एन एवरेज जिन मरीज में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, उनमें ओवर द पीरियड ऑफ 10 साल में करीब 1/3 पेशेंट जो है उनको डायलिसिस पे आना पड़ता है। तो दूसरा प्रमुख कारण जो किडनी को ख़राब करता है, क्रोनिक किडनी डैमेज करता है, वो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ऐसे ही तीसरे इम्पोर्टेंट कारणों में जो है एक है हाइपरटेंशन। ऐसे मरीज जिनमें लंबे समय से ब्लड प्रेशर है जो कि स्पेशली कंट्रोल में नहीं है, ऐसे मरीज में भी किडनी की जो है समस्या पाई जाती है। चौथा जो है हम अपने टर्म्स में बोलते हैं क्रोनिक ट्यूबुलोइंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है कि किडनी जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में उनका फ़िल्टर ख़राब हुआ, यहाँ पे फ़िल्टर नहीं पर किडनी का जो अन्य भाग जो रहता है वो ख़राब हो जाता है, जिसको हम क्रोनिक ट्यूबुलोइंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस बोलते हैं। क्रोनिक ट्यूबुलोइंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का प्रमुख कारणों में से है एक एनाल्जेसिक अब्यूज़, यानी कि दर्द की दवाई की दुरुपयोग। हमारे यहाँ देखा जाता है कि कई लोग कुछ दर्द होता है, काउंटर पे जाते हैं, दवाई ले लेते हैं, खा लेते हैं, पर उनको ये पता नहीं रहता है कि इस दवाई से किडनी ख़राब होती है। स्पेशली आप इस दवाई को लंबे समय तक इस्तेमाल करते हो तो किडनी ख़राब होती है। ऐसे ही एक एरिस्टोलोकिक एसिड बोल के एक केमिकल होता है, जो कि आपको चाइनीज़ हर्ब्स जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, कुछ जो एलोपैथिक जो मतलब देसी दवाइयाँ होती हैं कुछ उनमें ये पाया जाता है। तो उनसे भी जो किडनी को है इस तरह से ख़राब कर सकते हैं। तीसरा प्रमुख कारण जो है इसमें
क्रोनिक डिहाइड्रेशन, जैसे कि पानी पीने का आदत लोग के ऊपर वैरी करता है, कुछ लोग ज़्यादा पानी पीते हैं, कुछ लोग कम पानी पीते हैं, पर ऐसे लोग जिनमें कम पानी पीते हैं उनमें जो है ये क्रोनिक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। देखा गया है कि जो श्रमिक लोग होते हैं, जो कि एकदम गर्म मौसम में खेतों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, वो लोग पर्याप्त पानी नहीं पी पाते हैं, उनमें जो है ये बीमारी हो सकता है। ऐसे ही चौथा जो है इन्फेक्शन, किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है किडनी में, तो उससे भी जो है क्रोनिक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है। क्रोनिक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में क्या होता है कि इसमें आपको शुरुआती दौर में ज़्यादा कोई लक्षण नहीं रहता है, मतलब पेशेंट को पता ही नहीं रहता है कि उसको किडनी की समस्या है जब तक कि वो एकदम एडवांस स्टेज में ना पहुंच गया हो। तो ऐसे में क्या होता है कि आप शुरुआती दौर में यदि आप जांच कराते हैं तो उसमें हो सकता है आपका क्रिएटिनिन जो है थोड़ा सा बढ़ के आए, पर यदि आप जांच नहीं कराते हैं तो आपको इसमें कोई लक्षण नहीं दिखेगा। जब आपका किडनी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तब जाके जो है आपको इसकी लक्षण दिखना शुरू होगा। क्रोनिक किडनी डिजीज़ के अन्य प्रमुख कारणों में से जो है एक किसी कारण से आपका पेशाब में कहीं पे रुकावट हो रहा है, मतलब पेशाब के रास्ते में कहीं पे रुकावट है, उसकी वजह से क्या होता है कि पेशाब जब आप फ्रीली कर नहीं पाते हो, उससे किडनी पे धीरे धीरे दबाव पड़ता है, दोनों किडनी पे धीरे धीरे दबाव पड़ता है और उस दबाव के कारण जो है किडनी खराब हो जाती है। इसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी कहते हैं हमारे मेडिकल टर्म्स में। अब पेशाब रुकावट की मुख्य कारण जो पुरुषों में है वो है प्रोस्टेट बढ़ना। जो जैसे जैसे पुरुष का उम्र बढ़ता है प्रोस्टेट जो है वो बड़ा हो जाता है। प्रोस्टेट जिनमें बड़ा होता है उनमें पेशाब की रुकावट होती है, और उस रुकावट को यदि आप नहीं खोलिएगा तो उससे जो ऊपर के रास्ते पे जो दबाव पड़ता है उससे किडनी धीरे धीरे खराब हो जाती है। वैसे ही रुकावट का अन्य कारण जो है महिलाओं में विशेषकर जो बचदानी होता है उसकी कैंसर के कारण से जो है पेशाब के रास्तों में रुकावट हो सकती है। और कारण जो जिससे किडनी आपकी ख़राब हो सकती है उसमें किडनी के जो पत्थर होते हैं, पत्थर से भी एक तो रास्ते में रुकावट होती है तो बार बार इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के वजह से जो है किडनी खराब आपकी धीरे धीरे हो जाती है। वैसे ही बच्चों में आप देखेंगे तो किडनी की जो विकास होता है, जो किडनी का डेवलपमेंट होता है, उसमें कुछ कमी कमज़ोरी होने से जो है किडनी में बार बार इन्फेक्शन होता है, पत्थर बनता है, उसकी वजह से जो है किडनी क्रोनिक तरीके से ख़राब हो जाता है। इसको हम लोग अपने टर्म्स में कॉन्जेनाइटल एनामोली ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं। और प्रमुख कारणों में से कुछ वंशानुगत भी होता है, जिसमें जैसे कि हमारा ADPKD ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, जिसमें क्या होता है कि जीन लेवल पे आपकी जो जीन होता है उसमें गड़बड़ी के कारण से आपकी कई जनरेशन्स में ये किडनी की बीमारी जो है पाई जाती है। तो मुख्यतः क्रोनिक किडनी डिजीज़ के कारण जो है यही सब है।